हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुए राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए महादेव ऐप स्कैम के तार हिमाचल चुनाव में फंडिंग से भी जुड़े होने की बात कही। रविवार को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई। इसमें मध्य प्रदेश में भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रही, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तीनों राज्यों में भाजपा की शानदार जीत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को भी बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ को मॉडल के तौर पर पेश करती रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हिमाचल चुनाव में खूब प्रचार करते रहे, लेकिन शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला और महादेव घोटाला छत्तीसगढ़ मॉडल की हकीकत है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाते हुए महादेव ऐप स्कैम के तार हिमाचल चुनाव की फंडिंग से जुड़े होने की भी बात कही। इशारों में भूपेश बघेल पर निशाना चाहते हुए भी जो है जयराम ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतने स्लैम हुए, इतने घोटाले हुए और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए हिमाचल चुनाव की फंडिंग का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मामले को लेकर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो इसी तरह की चर्चाएं चल रही है। चलिए दिखाते चलते हैं जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देश में चारों तरफ सारे विकास कार्य ठप पड़े, सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल के भवन का काम बंद, हॉस्पिटल के भवन का काम बंद, सब जगह काम बंद पड़ा है, पैसा नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब अभी तक कर्ज ले लिया गया है। जो हमें कहते थे कि इतना कर्ज मिला हमको विरासत में, और जो रफ्तार कर्ज लेने की है, अगर आने वाले समय में इस बात को हम देखें, अगर यही रफ्तार रही, हो सकता है ये रफ्तार और तेजी पकड़े। 5 साल का जब कार्यकाल बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए एक प्रश्न हमारी तरफ से उनके सामने जरूर है कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न मनाएं। चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा आपने किया नहीं। और हिमाचल प्रदेश पे जो 10 गारंटी दी थी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो जश्न मनाने की बात, जिसमें कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आएंगी, उनके नेता हैं, वो बुलाएं उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनको लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा, इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेगी। क्योंकि पूरी तरह से 1 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार का ये दौर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से बीता है, जहां जो गारंटी दी थी उसके नाम पर कुछ हुआ नहीं। उल्टा हिमाचल आगे बढ़ने की बजाय 10 साल पीछे चला गया, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का मानना है। और एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग्स लगे हैं नए दौर के, व्यवस्था परिवर्तन के। और जो पिछले कल जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को अगर हम देखें, उन परिणामों को अगर हम देखें, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो गारंटियों का दौर जिस प्रदेश से शुरू हुआ था, वो वहीं पर ही दफन हो गया, खत्म हो गया है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हैं,
इस पर लोग तो पूछेंगे ही और हम भी पूछेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो गारंटियां दी हैं उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। एक बार फिर से मैं जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर यह बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो गारंटियां उन्होंने दी थी वो दौर पूरा हो गया, वो बीत गया। और गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा है, विश्वास है, और वो है मोदी जी की गारंटी पर, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और आप सब आए, आप सब